तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आई मतलब मैं होता है और मी मतलब मुझे होता है, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। जैसे कि मुझे रात में डर लगता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई फियर एट नाइट। अब समस्या यह है कि अगर मी मतलब मुझे होता है तो इस सेंटेंस में इस जगह पर मी क्यों नहीं आया, और अगर आई मतलब मैं होता है तो ऊपर हिंदी वाले सेंटेंस में मैं क्यों नहीं आया। चलिए इस वीडियो में आज दो काम होने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप इस कंफ्यूजन से मुक्त हो जाएंगे, और दूसरी चीज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं केस को। देखिए केस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के स्थान के आधार पर या उन शब्दों के यूज के आधार पर उनको चार केस में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहला है हमारा सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारा पॉजेसिव केस जिसको जेनेटिव केस भी हम बोलते हैं। और चौथा है हमारा वोकेटिव केस जिसको हम वोकेटिव केस ही बोलते हैं। अब इन चारों को हम थोड़ा डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पुराना स्ट्रक्चर है जो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो हम सेंटेंसेस लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि मोहन मेक्स फूड, मोहन खाना बनाता है। अब यहाँ पर मोहन है हमारा सब्जेक्ट, मेक्स है हमारी वर्ब, और जो फूड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस और लेते हैं, इंग्लिश हेल्प्स मोहन, इंग्लिश मोहन की मदद करती है। अब यहाँ पर हम देखें, इंग्लिश हो गया हमारा सब्जेक्ट और हेल्प्स हो गई हमारी वर्ब, और जो मोहन है अब यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब किसी शब्द का उपयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है या सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में आप देखें यहाँ पर मोहन का उपयोग जो है सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा रहा है या सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, इसलिए ये मोहन जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ऊपर वाले सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पर जो मोहन शब्द है इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो मोहन है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पॉजेसिव केस की या जेनेटिव केस की। देखिए पॉजेसिव केस क्या होता है, जब कोई शब्द किसी सेंटेंस में ओनरशिप को दर्शाए या वो रिलेशनशिप को बताएं तो वो कहलाता है हमारा पॉजेसिव केस। जैसे कि हम सेंटेंस लेते हैं, इट इज मोहन्स बुक, ये मोहन की किताब है, यानी कि इस किताब का मालिक कौन है, इस किताब का मालिक मोहन है। अब चूंकि जो मोहन शब्द है यहाँ पर ओनरशिप को दर्शा रहा है या ओनरशिप को बतला रहा है, इसलिए यह पॉजेसिव केस है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज मोहन्स मदर, ये मोहन की माँ है। अब यहाँ पर जो मोहन शब्द है वो एक रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, एक संबंध को दर्शा रहा है। जैसे ये किसकी माँ है, ये मोहन की माँ है, एक संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर पॉजेसिव केस है। अब देखते हैं हम वोकेटिव केस को। वोकेटिव केस क्या होता है, देखिए जब किसी सेंटेंस में किसी का नाम लेकर अगर किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए तो वो वोकेटिव केस कहलाता है। जैसे मैंने बोला कम हियर, यहाँ आओ, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब जैसे अगर मैं नाम लेके बोलूं मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ, अब चूंकि यहाँ पर मोहन का नाम लेकर कार्य करने के लिए कहा जा रहा है या आने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में जो मोहन है वो हो जाएगा हमारा वोकेटिव केस। चलिए अब आते हैं हम हमारे असली मुद्दे पर। अब जैसा आपने देखा मोहन का उपयोग चाहे हम सब्जेक्टिव केस में करें, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में करें, चाहे पॉजेसिव केस में करें या फिर हम वोकेटिव केस में करें, मोहन में कोई बदलाव नहीं आता। हालांकि पॉजेसिव केस में हल्का सा हम एक अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा के लिखते हैं, लेकिन मोहन शब्द में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि मोहन एक नाउन है। अब जैसा हम जानते हैं नाउन के प्रोनाउन होते हैं, जैसे मोहन का प्रोनाउन होता है ही, हिज और हिम। अब देखिए ही की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, और हिज होता है हमारा पॉजेसिव केस, और हिम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब ही का उपयोग हम जब भी करेंगे हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही करेंगे। जैसे हम बोले ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा ही का यूज करेंगे। अगर आप बोलेंगे हिम टीचर्स इंग्लिश या हिज टीचर्स इंग्लिश, ये दोनों जो सेंटेंसेस है ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हिज का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो ये हम पॉजेसिव में ही करेंगे, पॉजेसिव केस में ही इसका उपयोग करेंगे।
जैसे कि इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। यहां पर हम ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि इट इज ही बुक या इट इज हिम बुक, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये गलत हो जाएंगे। अब जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करेंगे तो हमेशा हम हिम का ही उपयोग करेंगे, हम कभी भी ही और हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रयोग हैं ये गलत हो जाएंगे। चलिए अब ये देखिए, आई है हमारा सब्जेक्टिव केस, माय है हमारा पॉसेसिव केस और मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब पहले वाला सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे रात में डर लगता है, तो आई फियर एट नाइट। अब यहाँ पर हम मी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मी का उपयोग हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मी हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर हम मी लगा देंगे तो ये बहुत बड़ी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। और अगर आप हिंदी से करना ही चाहते हैं तो आप क्या करें, जैसे ये तीन जो शब्द हैं हमारे आई, माय और मी, इन सबकी एक ग्रुप हिंदी कीजिए। जैसे जितनी भी हिंदी है इनसे संबंधित वो सब एक ग्रुप में पटक लीजिए, चाहे भले वो मैं हो, मैंने हो, मेरा हो, मुझे हो या मुझसे हो, कुछ भी हिंदी हो, इन सबको एक साथ याद कर लीजिए। बस बात इतनी सी याद रखिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई सी भी हिंदी आएगी तो हम हमेशा आई का यूज करेंगे। और इस ग्रुप में से चाहे हिंदी कुछ भी हो, अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की जा रही है तो हम हमेशा मी का यूज करेंगे, और पॉसेसिव में अगर होगी तो हम हमेशा माई का यूज करेंगे। ये है हमारे सब्जेक्टिव केस, इनका यूज हम जब भी करेंगे सब्जेक्ट के रूप में ही करेंगे। और ये हैं हमारे पॉसेसिव केस, इनका उपयोग हम जब भी करेंगे पॉसेसिव केस में ही इनका उपयोग किया जाएगा। और ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस, इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।